और हमारे ये भानु प्रताप जी वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इनके आदेश पे बहुत जनता वहाँ पे इस ईवी मशीन का विरोध करेगी। इसके आदेश क्यों नहीं कर देते भाई, चलो बेल्ट पेपर प्रयोग मशीन को क्यों नहीं हटा देते हैं? क्यों डरते हैं बेल्ट पेपर से होने पे? भाई मोदी जी जो डरते हैं तो बेल्ट पेपर से क्यों? इसमें बीजेपी बेल्ट पेपर से चुनाव करा दे तो इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, या जनता में सर्वे करा दें, मैं जनता में सर्वे करा दें फिर, या फिर ईवी मशीन से ही इन्हें चुनाव करना है तो जैसे आज चुनाव पड़े हैं वो साथ के साथ गिनती करा दें। ये जो इस ईवी मशीन पर जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक उठाया जा रहा है। जो बेल्ट पेपर है, बेल्ट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्यों? मोदी जी जो हैं, मोदी जी जब तक ईवी मशीन रहेगी तो मोदी जी रहेंगे, और मोदी जी को ये गर्व है कि ईवी मशीन के बिगैर मैं जीत नहीं सकता, ये मेरा कहना है। लेकिन जहाँ पे विपक्ष जीतती है वहाँ पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाते, जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ पर ईवीएम में धांधली। देखिए, ईवी मशीन से जीत नहीं होती है जब तक मध्य प्रदेश में इन 5 प्रांतों में चुनाव हुए, जब तक बेल्ट पेपर पर गिनती चली, जब तक कांग्रेस आगे रही, और ईवी मशीन खुलते ही मोदी की जीत क्यों होने लगी? मोदी की गारंटी चल रही है ना। देखिए, मोदी की गारंटी नहीं चल रही, मोदी की ईवी मशीन चल रही हैं। जो ईवी मशीन में गड़बड़ी लोग करते हैं, जो इंजीनियर लोग हैं, वो मोदी के दबाव में रहते हैं। देश का चुनाव आयोग कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होता है। ये मोदी यहाँ का भारत का जो चुनाव आयोग है वो भी मोदी सरकार के ही दबाव में रहता है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव करे तो बेल्ट पेपर से चुनाव करके देखे। अगर बेल्ट पेपर से चुनाव करता है तो चुनाव आयोग को भी पता चल जाएगा कौन जीतता है और कौन हारता है। मोदी ने राशन दिए, विकास हुआ है, इस वजह से वोट दे रहे हैं लोग। देखिए, मोदी राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो किसान का कमाया हुआ अनाज है, उसी को मजदूर को और किसान को वो दे रहे हैं। इसमें मोदी जी कोई फावड़ा लेकर के खेत में कमाने के लिए नहीं जाते हैं, इसलिए वो तो हमारे अनाज को हमें ही देते हैं। लोग कह रहे हैं ना, जो राम लाला को लेकर आए हम उन्हें लेकर आएंगे। देखिए, जो राम लला को लेकर के आए हैं वो राम लला को लेकर के आएंगे, तो वो राम लला को क्यों लेकर के आएंगे? वो मोदी जी से ये न कहें कि हमारे भारत में यूनिवर्सिटी बनाई जा और हमारे देश में स्कूल खोले जा, ताकि हमारा जो भारत देश है ये शिक्षा की तरफ जाए और तरक्की की तरफ जाए। राम लला मंदिर से इंजीनियर नहीं निकलेगा, डॉक्टर नहीं निकलेगा, और ये क्या है, कोई क्या कहते हैं उसको, साइंटिस्ट नहीं निकलेगा। तो निकलेगा तब आज कैसे, तो राम लला से तो भिखारी ही निकलेगा और इंजीनियर नहीं निकलेगा। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार में ही राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन मोदी जी। देखिए, वो मोदी जी ने मंदिर नहीं बनाया, वो कोर्ट के आदेश पे बना है, और जब तक कुछ समुदाय के जो लोग हैं, हमारे अल्पसंख्या समुदाय के जो लोग हैं, जो मोमडन हैं, वो काफ़ी दिन से इसके मुकदमा लड़ रहे थे। वो कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उस पर वो सहमत हो गए, इसलिए वो राम मंदिर बन गया। मोदी की सरकार तो बहुत पहले भी आई थी, जब क्यों नहीं इसने राम मंदिर बनाया था। और जिनकी राम मंदिर पर लड़ाई लड़ने की अहम भूमिका रही है, उनको तो मोदी जी ने बिल्कुल अलग कर दिया। अब तो बन गया ना राम मंदिर। देखिए, बिल्कुल बनने से उसे कोई कुछ नहीं, उस पर इनका वोट का मुद्दा है। वो राहुल भी इनकी राजनीतिक, ये भी वही हैं और मोदी जी भी वही हैं। अगर ये ईवी मशीन पर राहुल पहले ही, मायावती सड़कों पर क्यों नहीं है? देखिए, मायावती अपने विचारों से बिल्कुल ठीक है, इनकी गंदी राजनीतिक में मायावती बहन जी पढ़ना नहीं चाहती हैं।
इसलिए वो इनसे अलग हैं। सिर्फ ईवीएम पर ट्वीट करती हैं, लेकिन ईवीएम पे ऐसा नहीं टूट होता। करती हैं। और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी वो इस मशीन का मुद्दा उठा रहे हैं। उधर में आम आदमी के संजय सिंह और केजरीवाल जी इस मुद्दे पे जब हमारे देश में पैसा कम था, बैलेट पेपर से चुनाव होता था और बड़े आराम से निष्पक्ष चुनाव होता था। अब ईवी मशीन जो आई हुई है ये गलत है। जिसने इस मशीन को बनाया है जापान, अमेरिका नहीं, जिन्होंने इस मशीन को बनाया वो अपने देश में क्यों नहीं चुनाव करते हैं? मोदी जी के हाथ में क्यों थमा दिए? क्यों? इसमें आसानी से धांधलीबाजी हो जाती है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है ना विपक्ष से कि आप सबूत दीजिए अगर धांधली हो रही है। देखिए कई बार चुनाव आयोग के सामने लोकसभा में भी ईवी मशीन के मुद्दे उठ चुके हैं, सामने उठ चुके हैं, मगर सरकार के दबाव में आकर के ये चुनाव आयोग अपनी बात को कहना नहीं चाहता है। अगर वो कहेगा तो उसकी कुर्सी बिल्कुल होगा। पूरे भारत के अंदर में ईवी मशीन का जनता भी विरोध करेगी और हमारे ये भानु प्रताप जी वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इनके आदेश पे बहुत जनता वहाँ पे इस ईवी मशीन का विरोध करेगी और रोड पे भी उतरेगी। लेकिन जो मोदी की लहर है, मोदी की गारंटी है, उसमें अगर बैलेट पेपर से करा लो तब भी मोदी आएंगे 2024 में। कह रहे हैं ना कि 400 पार। देखिए तो जब वो मोदी जी इस बात को कह रहे हैं बेल्ट पेपर पर करा लीजिए, तो मोदी जी फिर इसके आदेश क्यों नहीं कर देते? भाई चलो बेल्ट पेपर वियोग मशीन को क्यों नहीं हटा देते हैं? क्यों डरते हैं बेल्ट पेपर से होने पे? भाई मोदी जी जो डरते हैं तो बेल्ट पेपर से क्यों डरते हैं? मोदी जी नहीं डरते, चुनाव का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होता है, ईवीएम में कोई धांधली नहीं है। देखिए जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, जब तक बैलेट पेपर पर गिनती चली तो कांग्रेस पार्टी आगे रही, काफ़ी आगे रही, और उसके बाद में फिर जब ईवी मशीन की गिनती हुई तो बीजेपी आगे हो गई। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब ईवी मशीन में धांधलेबाजी बिल्कुल 100% होती है और होने के बावजूद में बैलेट पेपर से बीजेपी सरकार डरती है। 400 पार बीजेपी कह रही है अब 2024 में। 2024 में बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव करा दे तो इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, या जनता में सर्वे करा दें, जनता में सर्वे करा दें फिर ये, या फिर ईवी मशीन से इन्हें चुनाव करना है तो जैसे आज चुनाव पड़े हैं वो साथ के साथ गिनती करा दें, पता चल जाएगी इनको। फिर राम मंदिर का मुद्दा भुना रही है बीजेपी। राम मंदिर का जो मुद्दा है उसी के मुद्दे पर ये वोट मांगते हैं। अब तो वो मुद्दा भी खत्म हो गया इनका। टीवी अखबार में सिर्फ राम मंदिर अयोध्या चल रहा है। देखिए ये गलत है, ये उसको जो है मुद्दा बना कर के चल रहे हैं। पहले राम मंदिर इनका मुद्दा था, अब राम मंदिर बन गया तो अब इनका मुद्दा क्या? उसका ये मुद्दा भी इनका ख़त्म हो गया। उस मुद्दा को ख़त्म होने के साथ साथ अब इनके पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा। अब बीजेपी सरकार बिल्कुल यदि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो जितने भी बीजेपी सरकार के कैंडिडेट खड़े होंगे उन सबकी मोदी जी की जमानत, जहां से भी मोदी जी भी प्रधानमंत्री पद पर लड़ेंगे वहां से इनकी भी जमानत जब्त होगी।